कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया एक अनदेखे, एक अदृश्य जाल पर चलती है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो तय करती हैं कि अभी दिन है या रात, हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है या सर्दी का, और हम दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं। तो चलिए आज इस अदृश्य जाल के सारे राज खोलते हैं। ये जो लाइनें ग्लोब पर दिख रही हैं ना, ये असल में धरती पर कहीं खींची हुई नहीं है। इनको हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। पर मजे की बात यह है कि भले ही ये काल्पनिक हों, इनका असर हमारी जिंदगी पर एकदम असली है। सोचिए जरा, अगर ये रेखाएं ना होतीं तो क्या होता? ना कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स टाइम पर उड़ पाती, ना ही हम दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से ठीक से बात कर पाते। इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया एक सिस्टम में बंधी हुई है। आज की हमारी इस पूरी बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये अदृश्य जाल आखिर बनाया ही क्यों गया। फिर हम अक्षांश रेखाओं यानी लेटी हुई लाइनों को देखेंगे और जानेंगे कि मौसम से इनका क्या लेना देना है। इसके बाद देशांतर रेखाओं यानी खड़ी लाइनों से समय और तारीख का हिसाब किताब समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये दोनों जाल मिलकर कैसे हमारी दुनिया का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमें इन रेखाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी? इससे पहले कि हम ये जानें कि ये रेखाएं क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है। देखिए, इन रेखाओं के असल में 3 मुख्य काम हैं। पहला, किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताना। मतलब समंदर के बीच में एक जहाज हो या कोई छोटा सा गांव, हम इसका एकदम पक्का पता लगा सकते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया के लिए टाइम और डेट को एक जैसा बनाना, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। और तीसरा, मौसम और जलवायु को समझने में हमारी मदद करना। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी दुनिया को चलाने का एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब की जड़ में एक बहुत ही बेसिक सी बात है, हमारी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। जी हाँ, हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये जो हल्का सा झुकाव है ना, यही पृथ्वी पर मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह है। इसी की वजह से कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं पतझड़ होता है। और ये है वो जादुई नंबर 23.5 डिग्री। बस इसी एंगल पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इस एक नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही नंबर हमें बताएगा कि ट्रॉपिक्स कहाँ हैं और पोलर रीजन्स कहाँ। हम देखेंगे कि ये 23.5 डिग्री का आंकड़ा बार बार सामने आएगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस। ये वो लेटी हुई रेखाएं हैं जो सीधे सीधे किसी भी जगह के मौसम और जलवायु को तय करती हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होती हैं, मतलब ये कभी आपस में मिलती नहीं। ये पृथ्वी के चारों ओर पूरे पूरे सर्कल बनाती हैं। बीच में जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। सबसे ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पर है उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे 90 डिग्री साउथ पर है दक्षिणी ध्रुव। और इनका मेन काम है किसी जगह की लोकेशन और वहां के मौसम का पता लगाना। अब इन सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे खास है 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहां का मौसम हमेशा गर्म रहता है और दिन रात भी लगभग बराबर ही होते हैं। पृथ्वी का वो झुकाव कैसे काम करता है, वो यहां बहुत अच्छे से दिखता है। 21 जून को देखिए, उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, इसलिए वहां सबसे लंबा दिन होता है और गर्मियां शुरू हो जाती हैं। और इसके ठीक उल्टा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए वहां सबसे लंबा दिन और गर्मियां होती हैं। ये एक तरह का कुदरती बैलेंस है। याद है वो 23.5 डिग्री वाला झुकाव? उसी झुकाव से बनती है मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ये वो सबसे दक्षिणी पॉइंट है जहां 22 दिसंबर को सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। ये रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों से होकर गुजरती है। और अगर हम ध्रुवों की तरफ और ऊपर नीचे जाएं तो हमें मिलते हैं ध्रुवीय वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त। ये वो इलाके हैं जहां पृथ्वी के झुकाव की वजह से 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात जैसे हैरान कर देने वाले मौसम होते हैं। तो ये तो थी लेटी हुई लाइनें। अब हम अपने तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं। ये वो खड़ी रेखाएं हैं जो पूरी दुनिया में समय और तारीख का मैनेजमेंट देखती हैं।
देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। ये पैरेलल नहीं होती, बल्कि ये आधे अधूरे सर्कल बनाती हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। अब क्योंकि एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, इसलिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या भी 360 ही है। और इनका एक ही मुख्य मकसद है, पूरी दुनिया के लिए समय और तारीख को सेट करना, ताकि हम सब एक ही टाइम सिस्टम को फॉलो कर सकें। जैसे अक्षांश के लिए 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, वैसे ही देशांतर के लिए 0 डिग्री रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसे ग्रीनिच लाइन भी कहा जाता है। दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो यहीं से तय होता है। सारी दुनिया का समय इसी रेखा से या तो आगे चलता है या पीछे, जिसे हम जीएमटी भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन के ठीक दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर पर एक और बहुत ही मजेदार रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जब कोई इस रेखा को पार करता है तो कैलेंडर का दिन ही बदल जाता है। ये सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि ये किसी देश को बीच से न काटे, वरना एक ही देश में 2 अलग-अलग तारीखें हो जाती। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ग्रिड, सब कुछ एक साथ। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये लेटी और खड़ी रेखाएं मिलकर हमारी दुनिया का नक्शा बनाती हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मुमकिन करती हैं। तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है? बड़ा सिंपल है। जब एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो वो एक यूनिक कोऑर्डिनेट बनाती हैं। ये पृथ्वी पर किसी भी जगह के लिए एक ग्लोबल एड्रेस की तरह है। हमारा जीपीएस सिस्टम ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसी से हम किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगा पाते हैं। इस ग्रिड का एक और बड़ा इस्तेमाल है पृथ्वी के ताप कटिबंधों को बनाना। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, और ध्रुवीय वृत्तों के ऊपर के जो बर्फीले इलाके हैं, उन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। ये सब कुछ अक्षांश रेखाओं से ही तय होता है। चलिए इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। ये रेखा प्रयागराज के पास से गुजरती है और इसी से पूरे देश की घड़ियां सेट की जाती हैं। ये देशांतर रेखाओं का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। अक्षांश 181 समानांतर रेखाएं जो मौसम तय करती हैं। देशांतर 360 रेखाएं जो ध्रुवों पर मिलती हैं और समय तय करती हैं। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव, जो मौसम बदलने का असली कारण है। तो अंत में बस एक सवाल, ये रेखाएं जो सिर्फ नक्शों पर हैं, जो असल में हैं ही नहीं, वे हमारे रोज के जीवन को, हमारे समय को, हमारे सफर को और हमारे मौसम को असल में कितना कंट्रोल करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।